प्रोग्राम औलिया हिंद में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज हम आपको जयपुर में वाक़ एक ऐसे बुजुर्ग के आस्थाने की ज़ियारत कराने जा रहे हैं जो शहर जयपुर के वजूद में आने से कबल यहाँ मौजूद थे। बात कमोबेश 350 साल कबल की है, जब हज़रत सैयद मोहम्मद दुरवेश रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान से सांगानेर तशरीफ़ लाए थे। इस दौर में जयपुर अपने वजूद में भी नहीं था। उस दौर में तब यहाँ आमेर रियासत हुआ करती थी। उसी दौर में मोहम्मद दुरवेश रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ़ लाए और अपने पीर तरीक़त शेख अलाउद्दीन साहब के यहाँ क़याम किया। हज़रत सैयद मोहम्मद दुरवेश रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से कई करामातें मंसूब की जाती हैं। तकरीबन 260 बरस कबल आपका विसाल हुआ। हर साल शव्वाल की 13, 14 और 15 तारीख को इंतहाई तुज़्को एहतशाम और अक़ीदत के साथ आपका उर्स मनाया जाता है। आपके अक़ीदतमंदों में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। तो आइए रुख कर लेते हैं हज़रत सैयद मोहम्मद दुरवेश रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का, जहाँ हमारे नुमाइंदे अरबाज खान मौजूद हैं। अरबाज, औलियाए हिंद की तरह आज हम जयपुर में मौजूद हैं हर हफ्ते की तरह। अगर बात इस आस्थाने की जाए तो क्या कुछ खासियत है इस दरगाह की? जी बिल्कुल, ये आस्थाना बहुत ख़ास है जयपुर के लिए और यहाँ पर जिस तरीके से जो अक़ीदतमंद आज भी अपनी मन्नतें लेकर के चले आते हैं, ये इसे और भी ख़ास बना देता है, क्योंकि गंगा जमनी तहजीब का एक ख़ास मरकज़ इसे माना जाता है। ये जिस जगह मौजूद है दरगाह, उसके ठीक पास में मौजूद है मोती डूंगरी गणेश मंदिर, जो कि पूरे हिंदुस्तान में फेमस है, और उसके ही बिल्कुल बराबर में मौजूद है यहाँ पर यह दरगाह, जहाँ पर दूर दूर से जो ज़ायरीन है बाकायदा यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ पहुँच कर के अपनी मन्नतें मांगते हैं। एक बड़ा अगर देखा जाए यहाँ पर लोगों का अकीदत का सिलसिला रहा है, पुरानी लोगों की यहाँ से जुड़ी हुई कहानियां रही हैं कि यहाँ पहुँचते हैं लोग बाग, अपने सवाल रखते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। इसी वजह से आज भी लगातार यहाँ पर ज़ायरीनों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। और ये जो खास आस्थाना है, सबसे पहले मैं आपको ज़ियारत कराना चाहूँगा गुंबद शरीफ की। जिस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे पीछे यो गुंबज दिख रहा है, ये आस्थाना है और यहाँ पर जो सैयद हजरत पीर मोहम्मद दुरवेश साहब यहाँ तशरीफ लाए थे, खुद मुल्तान से ताल्लुक रखते थे और 350 साल पहले वो यहाँ तशरीफ लाए थे। खुद एक शाही खानदान से ताल्लुक रखते थे मुल्तान के, और शाही खानदान की तमाम जो शान और शौकत थी, उन तमाम चीज़ों को छोड़ करके वो सूफीज़्म की तालीमात को आगे बढ़ाने के लिए निकल पड़े और यहाँ पर सांगानेर पहुंचे, क्योंकि सांगानेर उस वक्त वजूद में था, जयपुर वजूद में नहीं था। 350 साल पहले जयपुर बसा भी नहीं था। यहाँ पर आमेर रियासत हुआ करती थी, जो कच्छावा वंश के राजा हुआ करते थे, वो यहाँ शासक हुआ करते थे। तब वो यहाँ तशरीफ लाए थे। तब तशरीफ ला करके यहाँ सांगानेर में अपने उस्ताद शेख अलाउद्दीन साहब के यहाँ उन्होंने अपनी खिदमात दी और वहाँ पर जो तालीम हासिल की, उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर मोती डूंगरी पर कयाम किया और यहाँ पर ये दरगाह वजूद में आई। तब से लेकर के आज तक उनसे जो अकीदतमंद का जुड़ाव रहा है वो सिलसिला जारी रहा है और वो आगे बढ़ ही रहा है। जिस तरीके के उनके करामात रहे, जिस तरीके के उनके मौजज़े रहे, उससे लोग बाग काफ़ी आज में मुतासिर होते हैं, क्योंकि जयपुर जब बसा नहीं था, ये पूरा इलाका बहुत घना जंगल हुआ करता था। आसपास शेरों की, टाइगर की इनकी काफी तादाद हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि आपकी खिदमात में काफी टाइगर रहा करते थे। उस वक्त भी जो इंसान यहाँ पर गुजरने से डरा करते थे, तब यहाँ पर जो जानवर हैं बाकायदा आपकी खिदमत में रहा करते थे। जो सज्जादा नशीन है इस दरगाह के, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ की तारीख रही है। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले? मुझे सैयद शराफत अली कहते हैं और मैं यहाँ का खिदमतगार हूँ, सज्जादा नशीन हूँ। और मैं और मेरे जो वालिदैन और जो मेरे बुज़ुर्ग यहाँ रहे हैं, सब ने यहाँ की खिदमत की है और 300 साल से हम लोग सब ही यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं। और जो ये बुज़ुर्ग हैं, इनसे लोगों को बहुत फैज़ हासिल होता है और सभी लोग यहाँ पर आते हैं और खूब मन्नतें मांगते हैं। यहाँ आपके साहबजादी और दामाद, बेटी और जो अहलिया हैं, वो सब के यहाँ पर मज़ारात हैं। और ये लोग जो थे उस ज़माने में, जबकि यहाँ शेरों का मंडली थी, एक मंच था, ये
और वो मतलब जब ये जयपुर का जो शहर जयपुर था तो उसके गेट बंद कर दिए जाते थे इस डर की वजह से कि ये खा नहीं जाए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा दें। तो उस टाइम के अंदर आप यहाँ रहा करते थे और रहे और खूब अल्लाह की खिदमत की, अल्लाह के जनाब में पेश रहा करते थे, नमाजें अदा करते थे और नेक राह पर चला करते थे और लोगों को यही तलकीन किया करते थे कि अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो और इंशाअल्लाह तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप रहें आराम से यहाँ पर, और खूब खिदमत की है लोगों ने इन्हों की। जयपुर आने से पहले जो हजरत का कयाम था वो सांगानेर रहा, कौन उनके उस्ताद थे, किस तरह से जो उन्होंने तालीम उनसे सीखी, क्या उनसे उनकी निस्बत रही? शेख अलाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो सांगानेर में हैं, वो आपके उस्ताद थे और पीर और मुर्शिद थे। तो वो ही मतलब आप जो है उनके खिदमत किया करते थे और यहाँ अक्सर पीर और मुर्शिद खुद तशरीफ़ लाया करते थे और आपको आपसे बड़े खुश थे। जी बिल्कुल, जो उस्ताद होते हैं उनके पास अक्सर कर उनके जो मुरीद होते हैं, शागिर्द होते हैं, वो जाया करते हैं। तो क्या वजह थी कि जयपुर के जो शहंशाह कहे जाते हैं हजरत जो ज़ियाउद्दीन साहब हैं, मौलाना साहब की जो दरगाह है, ज़ियाउद्दीन साहब अपने जो वो बाहयात थे, कहा जाता है कि वो खुद यहाँ पर तिलावत कुरान पाक करने के लिए तशरीफ़ लाया करते थे। जी हाँ, ये सच है। लोगों ने बताया, बुजुर्गों ने, कि ये बात जो है ये सच है और आप जो है यहाँ पर तशरीफ़ लाते थे और यहाँ पर हाज़िरी देते थे अपनी और तालीम हासिल की और कुरान पाक यहाँ पढ़ते थे। जी बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जिस तरीके से जो यहाँ पर दरगाह हैं, जो आस्थाने हैं सना, मैं आपको बता दूं कि जयपुर में आज भी जो दरगाह मौलाना साहब है, जो हजरत सैयद ज़ियाउद्दीन साहब की दरगाह है, काफी मकबूल है। वहां पर काफी तादाद में दूर दूर से लोग आते हैं और काफी जो है लोग और ज़ायरीन वहां जब उर्स होता है तादाद में पहुंचते हैं। जब वो जयपुर तशरीफ लाए थे तो खुद यहाँ पर बाकायदा आया करते थे और यहाँ तिलावत कुरान पाक किया करते थे, बाकायदा लोगों को तालीम दिया करते थे। जो जुड़ाव उनका बुजुर्गों से रहा, ऐसा कहा जाता है कि हजरत के आस्थाने से आवाज आया करती थी कि ज़ियाउद्दीन, आप जयपुर के बादशाह हैं, आप मेरे पास तशरीफ क्यों लाते हैं, आप वहीं से जो है तालीम दिया कीजिए, ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो अपने आप में कई ऐसे वाक़े हैं जो हजरत से जुड़े हैं और ऐसी जो मौजज़ों को और ऐसी बातों को जानने की कोशिश करते हैं जो हजरत से जुड़ाव रहा है। आपका नाम जानना चाहेंगे? सैयद हैदर अली। जी, जो मौजज़े रहे, जो कारनामा देखा जाए, जो करामात रही, आज भी कई जो मुरीद हैं वो खींचे चले आते हैं, क्या 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 करामातें ऐसी रही? आप दुर्बेश हैं, हिंदुस्तान में कुल 7 दुर्बेश हैं जिसमें आपका मर्तबा ज़्यादा है। यहाँ कैसा भी आसेप हो आपके नाम से भाग जाता है जी, और यहाँ कैसे भी बीमार हो यहाँ से शिफा पाता है। जी, जो एक सोने के बारे में कुछ मौजज़ा यहाँ बताया जाता है, एक ज़रूरतमंद जब यहाँ पहुँचा उसे सोने की ज़रूरत हुई। एक शख्स यहाँ आया कि हुजूर मुझे सोना बनाने का फार्मूला बता दें, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बेटी की शादी करनी है। तो आप बोले कि पर हमारे तो पेशाब में भी सोना बनता है। आपने कहा कि एक ढेला उठा लो और उसको मुझे दे दो। आपने वो ढेला उठा के इस्तंजा करा, उसके बाद उसके हाथ में दे दिया, वो सोने का हो गया। आपने कहा इससे अपनी बेटियों की शादी कर लीजिए। इस तरह के करामात हुए। यहाँ पर जो दरगाह है, कई यहाँ पर लोग हैं जिनकी निस्बत यहाँ जुड़ी हुई है। आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, आप कब से यहाँ आ रहे हैं, क्या आपकी जुड़ाव रहा है हजरत से? आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम बाबा अतीक खान है इस वक़्त, और मेरे वालिद भी यहाँ से जुड़े हुए थे, मेरे दादा हजरत भी जुड़े हुए थे, और मैं भी बचपन से ही यहाँ आपकी कदमबोसी में आता हूँ और मुझे खुद ब खुद हज़रत कदमबोसी में बुला लेते हैं। ये उनकी शान करीमी है और जो भी इल्तिजा करता हूँ वो इल्तिजा जो कुछ है वो बाकी है, कुछ है जो मेरी पूरी हो चुकी है, कुछ है बाकी है वो भी पूरी हो जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। क्या आपका नाम बताइए? सैयद असलम अली। आपकी क्या मन्नतें रहती हैं, किन ख्वाहिशात को, किन मन्नतों को लेकर?
अपने मुल्क में अमन चैन रहे, इसलिए यहाँ पर आकर दुआ करते हैं। अपने बच्चों की तालीम के लिए दुआ करते हैं, सबकी को फैज़ मिलता है यहाँ पर आने से, उनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह के करम से यहाँ पे सारी दुआएं कबूल होती हैं, सारी दुआएं कबूल होती हैं। ये तमाम जो लोग हैं काफ़ी जो यहाँ पर आते हैं दूर दूर से, एक जो ख़ास मामला है मैं वो बताना चाहूँगा। सना आपको, आप थोड़ा आगे आइए सर। ये दीपेश आर्य हैं जी, जो दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आपका जो यहाँ से जुड़ाव है वो 1990 से है, यानी 29 साल के करीब हो गए और लगातार यहाँ पर ज़ियारत करते आ रहे हैं। तब से लेकर के अब तक इनका जुड़ाव इतना अच्छा रहा कि 500 से ज़ायद यहाँ पर जो दरगाहें हैं वहाँ पर ज़ियारत कर चुके हैं खुद, और बाकायदा रोज़े भी रख चुके हैं। दीपेश, आपकी अकीदत का मामला कुछ अलग है और एक मिसाल है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि मजहब के परे बहुत कुछ, और जो गंगा जमनी तहजीब की बात कही जाती है वो देखने को मिलती है। कैसे आपका जो है रिश्ता इनसे जुड़ा और कैसे आप इसको आगे बढ़ता हुआ मानते हैं? सबसे पहले मैं राजा पार्क में आया था टीचर ट्रेनिंग करने के लिए। राजा पार्क में मैं रहता था, तो वहाँ पे एक बाबा आए थे, तो बाबा ने आकर के मुझसे पूछा बेटा कुछ खाने को दो, तो मैं तुरंत लेकर के आया, बहुत अपने मोहब्बत से उनको लाया। मैंने कहा बाबा बैठो, आप पानी पियो और ये लो। तब उन्होंने दुआ करी कि अल्लाह ताला तुम्हें अपनाएंगे, हम तो जानते हैं मोहब्बत की बात है, और तुम हमारे गरीब नवाज के जाकर के वहाँ पे और अपनी जियारत करना। तो मैंने कहा मैं जानता नहीं हूँ, मुझे उन्होंने बोले ये हमारी दुआएं हैं, ये रंग लाएंगी, तुम देखोगे। और उसके 4 दिन बाद ही हमारे पड़ोसियों ने मुझे कहा हमारी कोई मुसीबत है, आप भाईजान हमारे साथ चलो। फिर मैंने वहाँ जियारत करी, वहाँ मैंने मोहब्बत देखी और फिर मेरे धीरे धीरे जुड़ाव होता गया और फिर मैं गरीब नवाज से मोहब्बत होती चली गई। मुश्किलें मेरी आती रही, उसके बाद मैं बार बार वहाँ दुआएं करता रहा और यही मुझे पैगाम अपने अजीजों से, जानकारों से मिलते रहे और मैं अलग अलग दरगाहों में जियारत करता रहा और आज मैं इस मुकाम पे पहुँच गया। ऐसा मैंने महसूस किया इंसानियत एक है, मानवता एक है, मजहब में कोई अंतर नहीं है। मोहब्बत है तो अल्लाह ईश्वर तेरे ही नाम है, तू हर जगह समाया हुआ है, तू हर चीज़ को सफल कर सकता है, कामयाब कर सकता है। और ये मोहब्बत रखते हुए मैं हर जगह जाता हूँ, हर देवी देवता गुरुद्वारे अब हर जगह मैं जाता हूँ। मेरे लिए अब कोई अंतर नहीं है, कोई मजहब का अंतर नहीं है, सब मुझे एक से ही नजर आते हैं। यहाँ जो हजरत की बारगाह में आप आए, क्या क्या आपने मन्नतें रखी और क्या क्या पूरी हुई? जो भी मैंने मन्नतें मांगी, कभी अपने बच्चों के लिए मांगी, अपने अजीजों के लिए मांगी, किसी के जॉब की परेशानी थी, किसी को शफा की परेशानी थी, सब मन्नतें मेरी पूरी हुई और मेरी मांगी हुई दुआएं इन्होंने तुरंत कबूल करी। उन लोगों का और भी विश्वास बढ़ा, फिर वो पैदल यात्राएं करी उन्होंने, वहाँ हमारे मानसरोवर से यहाँ तक वो कई बार मेरे साथ पैदल भी आए। तो आज भी आप यहाँ से मतलब हर इतवार को पैदल आते हैं? किस तरीके? कभी कभी आते हैं, महीने में, नियम नहीं है, लेकिन आते हैं। हम हमारे घर से ही पैदल चलते हैं और यहाँ तक हम पैदल आते हैं। जितने भी मंदिर मस्जिद जितने भी आते हैं सबको सजदा करते करते हम यहाँ पहुँचते हैं। एक खास बात आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपसे बातचीत हो रही थी, कुछ जो करामात हैं वो आप खुद में भी मानते हैं कि हजरत ने आपको बख्शी, वो क्या चीज़ आपको ऐसा इल्म होता है जिससे आपको लगता है? कोई मुसीबत मेरे को होती है, कोई अजीज मुझे कुछ कहता है, मैं बेचैन होता हूँ, तो मुझे ये बशारत कराते हैं और फिर वो 4 दिन बाद 5 दिन बाद उसका असर देखने को मिलता है कि आज ऐसा हो गया। ये ख्वाबों में वो चीज़ मेरे को दिखा देते हैं बुजुर्ग दिन। कई चीज़ें मैं महसूस करके सोता हूँ तो मुझे लगता है और अपने आप रात को एहसास होता है कि वहाँ मेरे को हाजिरी देनी है तो मैं हाजिरी देने जाता हूँ। जी बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल है। सना, आप देखिए कि दीपेश एक अलग मजहब से हैं, खुद हिंदू हैं, लेकिन उनका जो जुड़ाव है, इनकी जो मोहब्बत है हर मजहब से है, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे दरगाह हो, चाहे मंदिर हो, तमाम जगह पर जाते हैं और पूरी अकीदत रखते हैं। यहाँ भी ये 29 साल से आ रहे हैं, जब तमाम इनकी परेशानियां थी वो दूर हुई हैं। और भी कई लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मुबिन खान। आपका क्या जुड़ाव रहा हजरत से, कैसे आपके यहाँ आने का सिलसिला शुरू? रमजान शरीफ में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, अभी रोज़ा खोलने का 5 महीने बाकी थे। उसने मुझे पकड़ लिया तो मैंने कि मेरा लाइसेंस लो आप, मैं भी जाता हूँ। तो मैं हजरत की बारगाह में आया और यहाँ कोई भी नहीं था, मैं अकेला तनहा था। रोज़ा खोलने में 2 मिनट थे, मैंने रोक दुआ मांगी, दूसरे दिन खुद ही लाइसेंस देकर आ गया। ये मुझे अकीदा था और उसने मुझसे पैसे ही मांगे थे 4000 रुपये, तो ना 4000 रुपये लिया ना कुछ लिए, खुद दे के चले गया। नहीं, मेरी गलती थी। ये आपका खुद का मतलब जुड़ा हुआ मामला? जी, तो अभी नेक्स्ट 2 महीने पहले का वाक़या है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। आपका नाम जानना चाहेंगे? अब्दुल वाहिद। भाई साहब, आप कब से आ रहे हैं? आपकी जो यहाँ से किस तरह? मेरी दादी के टाइम से आ रहा हूँ। जी जी जी। मेरी दादी ने बताया था कि यहाँ जाओ, ये तुम्हारे बुजुर्ग हैं और यहीं जाके तुम्हारी सारी समस्याएं हल होंगी। और यही कारण है जो हम पूरा ख़ानदान हमारा यहीं आता है और जुमेरात को अक्सर आते हैं, कभी इतवार को आ जाते हैं। मेरे भाई की एक रोज़ बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, जो पूरे डॉक्टरों ने मना कर दिया था इलाज के लिए कि भाई इसको ले जाओ घर और ये अब किसी काम का नहीं है और जो तुमसे खिदमत की जाए करें। तो मेरी दादी यहाँ पर लेकर आई थी, उनको ला के यहाँ पर पटक दिया। उस वक्त यहाँ पर मुश्किल से कोई 50 घर होंगे, मुश्किल से 50 आदमी आते होंगे, लेकिन मेरी दादी यहाँ लेकर पड़ी रही। तो मेरी दादी को नींद आ गई
मेरे भाई को पड़ी हुई रही, उसको पटक दिया इनकी चौखट पर और वो मेरी दादी को नींद आ गई। उन्होंने देखा जब आँख खुली तो उनको एक शेर आके झाड़ा दे रहा था पूंछ से। तब से हमारा ये अकीदा एकदम पक्का है। हमारा पूरा ख़ानदान जब भी हमारे घर पर लड़का होता है तो हम पहले यहाँ आते हैं, उसके बाद सारे काम करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। शेरों की जो बात इन्होंने बताई जी। ये काफी अपने आप में अलग करामात है। अगर देखा जाए जिस तरीके से इस इलाके के अंदर एक दौर था, ये हिस्ट्री भी बताती है कि यहाँ टाइगर काफी हुआ करते थे जी। जो झालाना के जंगल यहाँ से टच हुआ करते थे और काफी तादाद में यहाँ रहा करते थे। तो हजरत की बारगाह के आसपास काफी ज्यादा टाइगर देखे गए हैं और उसका कई जगह बाकायदा कई किस्सों में इसका जिक्र किया गया है। जिस तरीके से जो अकीदतमंद जब पहुंचते थे यहाँ पर बारगाह में हजरत की खिदमत में, तो वो रास्ता दे दिया करते थे, अलग हट जाते थे और फिर वापस खिदमत में रहा करते थे। और हजरत के विसाल के बाद में भी एक लंबे अरसे तक यहाँ पर जो है कई टाइगर मौजूद रहे और बाकायदा जैसा कहा जाता है कि एक दौर ऐसा था जब यहाँ पर जो आस्थाना था वो मिट्टी के अंदर धंस गया था, तब कुछ टाइगर्स ने ही उसे खोज करके निकाला। ये क्या मामला था, जो आस्थाने वाला मामला था जो दोबारा उन्होंने यहाँ पर खोद करके निकाला? जी जी, अरबाज सुन ले आप अपने जी, सवाल का जवाब ले लें, फिर उसके बाद मैं आपसे सवाल करती हूँ। जी जी, आप बताइए। ये जो है यहाँ पर बिल्कुल बुर्ज गया था ये आस्थाना शरीफ, तो टीले ही टीले थे यहाँ पर और खूब आंधी और उससे सब बिल्कुल नीचे चला गया था। तो जो शेर थे आपके जो आया करते थे, वो शेर आए और आकर के उन्होंने देखो तो उसको निकालना शुरू करा। तो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि हमने देखा उस चीज़ को कि वो जो है उसको निकाला और निकालने के बाद में वो आस्थाना जो है वो मतलब दिखने लगा और दिखने के बाद में वो आज तक उसी उसमें है कंडीशन के अंदर और खूब लोग यहाँ की खिदमत करते हैं। और हम लोग जो है, हम लोगों का तो बहुत पक्का अकीदत यही है कि ये ऐसा आस्थाना है कि बहुत कम देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, जी सना जी। अरबाज, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि हज़रत मोहम्मद दुरवेश साहब रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से कई करामात हैं और कई वाक़यात उनसे मंसूब हैं जो अक़ीदतमंद भी इसका जिक्र करते हुए नजर आए आपसे कुछ देर पहले। अगर अक़ीदतमंदों की बात करें तो कई अक़ीदतमंद वहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे ही ज़ाहिर सी बात है उर्स में उनकी तादाद मज़ीद बढ़ती होगी। लेकिन क्या इनकी करामातें सिर्फ रियासत तक ही महदूद हैं या फिर दिगर रियासतों से भी लोग कूच करके यहाँ पर आते हैं और दिली सुकून हासिल करते हैं? जी बिल्कुल, मैं ये सवाल करना चाहूँगा, जो ज़ायरीन आते हैं जब उर्स मुबारक होता है तो क्या इसी रियासत से लोग आते हैं या बाहर से अलग अलग मुल्क के हिस्सों से भी लोग पहुँचते हैं? बाहर से भी, अमेरिका तक से लोग आते हैं। कहाँ से आते हैं? अमेरिका, लंदन, वहाँ से आते हैं, सब तरफ से। यहाँ जो जयपुर में टूरिस्ट आते हैं वो तो एक उस हिसाब से देखने के लिए आते हैं, जो जियारत के लिए एक इनके अकीदे की वजह से आते हैं बाबा साहब के, हर साल जो तशरीफ लाते हैं। जी, उनसे मोहब्बत है, इस वजह से यहाँ पर तशरीफ लाते हैं, वो लंदन से, पेरिस से, ऐसे भी हैं। जी बिल्कुल, ये न सिर्फ रियासत की बात कर रहे हैं, बाकायदा कई मुल्कों से यहाँ ज़ायरीन आते हैं। जी, एक शख्स यहाँ आया जी, तो अमेरिका से आया था वो, तो उसको मालूम किया कि आप यहाँ जो है, बोला मैं वहाँ से आया हूँ और गाड़ी वाड़ी उसके पास में। तो उसने कहा कि मैं यहाँ पर जो है इसलिए आता हूँ। उससे सारा माजरा पूछा तो उसने कहा मैं इसलिए आता हूँ, यहाँ पर एक हौज था एक छोटा, तो उसके आंवले हो गए थे पूरे बदन के अंदर, ये मोटे मोटे आंवले हो गए थे। तो वो डॉक्टरों ने उसको लाइलाज कर दिया था। लाइलाज करने के बाद वो जो है वो शख्स यहाँ पर उसको किसी ने बशारत दी, फिर वो यहाँ आया और यहाँ आकर के तो उसने यहाँ इसमें गोते लगाए, पानी के अंदर गोते लगाए, उसके कम पड़ गए। अब वो जो कम पड़े तो फिर उसके बाद में फिर बिल्कुल सब साफ हो गए और उसको इतनी अकीदत हो गई कि अभी भी वो कभी कभी जब आता है वो यहाँ होकर के जाता है और सारी मतलब ज़ियारत करके। और जी बिल्कुल, लंगर का एक रोटी का टुकड़ा लेके जाता है कि मैं लंदन लेके जाऊंगा दुर्वेश का टुकड़ा लंगर का। तो ये अकीदत का मसला है। हजरत आप काफी बुजुर्ग हैं, आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं गुलाम इमामुद्दीन का गुलाम हूँ मैं, और ये वो हस्ती है
जो अल्लाह रसूल से मिलाने वाली है। ये रूहानी ताकत है, इसको गैर इसको ध्यान मत करना तलाश के अंदर। मैं भी इसीलिए आया हूँ क्योंकि 6 माह से मैं पड़ा था, सरकार को इबादत करना पता है, सरकार ने मिलाया, आपने मिलाया, मैं आऊँ कैसे हूँ, मैं तो मजबूर हो जाऊँ। आज अल्लाह का कहूँगा, इसलिए खुद चल करके आए? मैं खुद चल के बुलाया गया। कितने दिनों से आप थे बेड पे? महीने से बीमार हूँ, चल भी नहीं सकता था। मैं उसको भी बहुत सोच रहा था, बुला लो आका बुला लो, लेकिन खुदा जिंदा आने वाली ये वाली है, आगे खत्म। जी बिल्कुल। कितनी उम्र है आपकी? 80 के करीब। इनकी गुलामी से है, खुदा से मिला दिया, रूह है, ताकत है बहुत। माशाल्लाह, ये देख सकते हैं काफ़ी बुजुर्ग हैं जो 6 महीने का उन्होंने बताया कि बेड रेस्ट पे थे और जब दिल में तमन्ना की और दुआ की हजरत से तो यहाँ बुलाया और बाकायदा खुद चल करके माशाल्लाह यहाँ पहुँचे। काफ़ी एक बड़ी तादाद यहाँ आने वाली जो है ख़वातीन की है वो आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ आकर के काफ़ी इबादतों में वक्त गुजारती हैं और तिलावत करती हैं, बाकायदा तस्बीहात पढ़ती हैं और जिस तरीके से जो इनके मन्नतें होती हैं बाकायदा यहाँ आकर के वो मांगती हैं, अपने सवाल इनके पूरे होते हैं कि यहाँ करके। और एक अलग जो चीज़ है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन अगर दिखा सके पहन करके, कि पीछे की तरफ एक पूरा अहाता यहाँ मौजूद है, जिस अहाते के अंदर बाकायदा एक हॉस्टल यहाँ पर बनाया हुआ है, क्योंकि अब ये एक प्राइम लोकेशन है जयपुर की, जहाँ पर जो ऐसे ज़रूरतमंद और जो स्टूडेंट्स होते हैं जो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से जयपुर आते हैं यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए और उनके पास में उस तरह के इंतजाम नहीं होते रहने के, तो उनके लिए यहाँ रूम्स अलग से बनाए हुए हैं। और ये एक अकेली ऐसी दरगाह है जयपुर के अभी आप कह रहे हैं जो रहने के लिए कयाम के लिए जो ये हॉस्टल्स यहाँ पे बनाए गए, क्या ये दरगाह कमेटी की तरफ से ही चलाया जाता है? क्या यहाँ पर बच्चों के लिए खाने का भी इंतजाम किया जाता है? इस ताल्लुक से क्या कुछ दरगाह कमेटी के मेंबरान कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे पूछिए। जी बिल्कुल। जो हॉस्टल यहाँ पर कब बनाए गए, ये रूम्स कब बनाए गए, क्या आपका इसमें नजरिया था और अभी क्या हालात हैं? उनको रहने के अलावा खाने की जगह है और दूसरी चीजें हैं, वो क्या क्या मुहैया कराई जाती? यहाँ इनको रहते हुए 35 साल हो गए और यहाँ सिर्फ फैसिलिटीज ये जरूर हैं कि आप यहाँ रहें आराम से, और जो किराया है कि जिस तरह का किराया यहाँ से इधर आसपास से मुहैया होता है, हम लोग उनको हल्का बहुत कमती के अंदर बहुत मिनिमम रेंट के चार्जेस जो हैं वो सब के अंदर हम देते हैं उनको। और यहाँ सिर्फ इसलिए कि भाई ये बच्चे हैं और बच्चे तालीम सीखें और करें तो बड़ा ज़्यादा अच्छा है, आई ना समझ? जी बिल्कुल। तालीम के अलावा जो हॉस्टल की बात है, और क्या क्या कोशिशें आप लोग यहाँ कर रहे हैं? एक मस्जिद भी यहाँ बनी हुई है, कब से है, इसकी क्या हिस्ट्री और किस तरह की यहाँ तालीमात दी? मस्जिद जो बाबा साहब के ज़माने की मस्जिद है ये, आप खुद यहाँ नमाज पढ़ाया करते थे, खुद नमाज पढ़ते थे। जी। और अभी अब तालीम के लिए और क्या क्या करते हैं? यहाँ सेमिनार जो होती हैं हर जुमे को और इतवार को जो स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं, उनका क्या सिलसिला है? उनको फ्री तालीम दी जाती है, तो वो दुनियावी तालीम के लिए भी यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। कुछ स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं, आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरीके से तालीम हासिल कर रहे हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। देखिए, अभी तो मैं शोबा तालीमियत के अंदर आलिम की पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे हुज़ूर से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अक़ीदत है। मेरी हर परेशानी जो भी मुझे परेशानी होती है हुज़ूर की बारगाह में आता हूँ, सैयद दुर्वेश साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आता हूँ, हर परेशानी हुज़ूर को बताता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर परेशानी दूर होती है। और जब से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने होश संभाला है, जब से मैं भी अपने कदमों पर चलने लगा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर आता हूँ। मेरे वालिदैन यहाँ पर आते थे, मेरे दादा दान, और बिलखुसूस मेरे नाना जान मरहूम अब्दुल अजीज़ अंजुम साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही जयपुर के बड़े ही मशहूर शायर रह चुके हैं, वो यहाँ पर हमें लाया करते थे अक्सर। तो उनकी बदौलत हम यहाँ पर आते हैं। और अभी चंद रोज़ पहले ही मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था। मैंने हुज़ूर से घर से आवाज़ लगा कि हुज़ूर आप मेरी मदद फरमा दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना अक़ीदा हुज़ूर से था कि मुझे मेरी परेशानी दूर हो सकती है। तो हुज़ूर रात को मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं,
मेरे कदम मुबारक के ऊपर चंद आयतें पढ़कर फूकते हैं, जैसे सुबह उठता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पेड़ पर चलता हूँ। और उससे चंद रोज़ एक दिन पहले मेरा पेट का ऑपरेशन हुआ था। अब आप समझ सकते हैं कि एक दिन पहले अगर किसी का ऑपरेशन हो वो दूसरे दिन कैसे चल सकता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अक़ीदा है, हुज़ूर हमारी हर परेशानी को दूर करते हैं। मैंने इनको ही आवाज़ लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्वाब में आते हैं, मुझे बशारत देते हैं, मुझे पेट का दर्द सही करके चले जाते हैं। बहुत अच्छी आपने बात बताई। ये एक काफ़ी ख़ास जगह है, आप सना देख सकते हैं। जो अकीदतमंद हैं उनके जज्बात कैसे हैं, उनके ख्यालात कैसे हैं। हैदर साहब आप कुछ बताना करना चाहूँगा। ऐसे दुर्बेश से मिलता है हमारा सिजरा, ऐसे दुर्बेश से मिलता है हमारा सिजरा, जिनके कदमों में लाखों ताज पड़े रहते हैं। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी बात कही उन्होंने। जो अकीदतमंद हैं उनका यहाँ जो जुड़ाव है, जो मोहब्बत है, वो जज्बा आप देख सकते हैं कि यहाँ लगातार इनका आने का सिलसिला जारी है और इनके जिस तरीके से मोहब्बत रही, क्योंकि अक्सर कर आप देखते हैं कि जुमेरात को काफ़ी तादाद में यहाँ लोग पहुँचते हैं, उसी तरीके से इतवार को भी काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। रमज़ान के अंदर जिस तरीके से यहाँ लोग आते हैं उनका इफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है। उसके अलावा जब शव्वाल के महीने में 13, 14 और 15 को उर्स यहाँ पर होता है, वो काफी खास होता है। उस जाहिर सी बात है, उर्स में मनाजिर जो है वो देखने से लायक होते होंगे। वक्त की बेहद कमी है। अरबाज आपको रोकना चाहेंगे और बेहद शुक्रिया तफसील से रोशनी डालने के लिए और जो दरगाह कमेटी के मेंबरान थे उनसे बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज के इस औलिया क्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर किसी दरगाह का जियारत कराएंगे आपको। तब तक के लिए खुदा हाफिज।